तो हम सभी देखते कि गोकू के सामने वेजिटा खड़ा होता है और वेजिटा इस समय पे अपना कंट्रोल खो चुका होता है। और तभी हम सभी देखते हैं फ्रीजा को, जो कि हंसते हुए कहता है, तो अब तुम क्या करोगे गोकू? भले ही तुम ग्रैंड प्रीस्ट बन चुके हो, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी शक्तियां नहीं कि तुम अपने दोस्त को वापस ला सको? जिसके ऊपर गोकू गुस्से में कहता है, फ्रीजा आखिर ये सब तुमने क्यों किया? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और ये कहने के बाद गोकू अपना पावर अप करके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोकू कहता है, जो कुछ भी तुम लोगों ने वेजिटा के साथ में किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता और अब तुम मरोगे। और ये कहने के बाद गोकू अपना हमला करने के लिए जाता है फ्रीजा के ऊपर, लेकिन तभी बीच में वेजिटा वापस आ जाता है और वेजिटा गोकू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे गोकू कुछ कदम पीछे हट जाता है। और गोकू कहता है, वेजिटा होश में आओ, आखिर तुम इन जैसे लोगों को अपना कंट्रोल कैसे दे सकते हो? जिसके ऊपर हम सभी देखते वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता। और तभी वकासा हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारा ये सयन साथी तुम्हारी बातों में आ सकता है? चलो मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से मेरे वश में है और अब से ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काम करने वाला है। जो सुन के गोकू कहता है, तुम डीमंस, आखिर ये सब तुमने क्या किया? और ये कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी गोकू सीधा वकासा की तरफ अपना एक हमला करने जाता है, जिसके बीच में वेजिटा आ जाता है। लेकिन तभी गोकू अचानक से वहां से गायब होके फ्रीजा को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे फ्रीजा काफी दूर जा गिरता है। और फ्रीजा कहता है, हे आखिर ये क्या कर रहा है? क्या तुम लोग इसे नहीं संभाल सकते? जिसके ऊपर गोकू कहता है, अब बहाने बनाना खत्म करो फ्रीजा, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। और ये कहने के बाद फ्रीजा के ऊपर गोकू अपने काफी बड़ा हमला करता है, जिसे फ्रीजा रोकने की तो काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे फ्रीजा काफी दूर जाके गिरता है और फ्रीजा बेहोश हो जाता है। और तभी गोकू कहता है, फ्रीजा तो खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी है, जिसने वेजिटा को अपने कंट्रोल में रखा है। और ये कहने के बाद गोकू वकासा की तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है, जिसके बीच में इस बार वेजिटा आ जाता है, लेकिन गोकू वेजिटा के ऊपर अपने काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे वेजिटा दूर जा गिरता है। और गोकू कहता है, मुझे माफ करना वेजिटा, लेकिन इस समय पे मुझे ये करना पड़ेगा। मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें मारना पड़ा। और ये कहने के बाद गोकू वापस से हमला करने के लिए जाता है वकासा के ऊपर, लेकिन इस बार हम सभी देखते बीच में सिल्विया आके गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करती है, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है। और इस एक ही हमले से गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है, जो देख के वकासा कहता है, मुझे लगता है कि इस समय यहाँ से हमें जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हो सकता है कि वो यहाँ पर आ जाए। जिसके ऊपर सिल्विया कहती है, ये आप क्या कह रहे हो माय लॉर्ड वकासा? हमने इतनी देर से इस सेयन ग्रैंड प्रीस्ट को मारने का प्लान बनाया था, और अब हम यहाँ से कैसे चले जाएं, वो भी इसे बिना खत्म किए? जिसके ऊपर वकासा कहता है, जरा ध्यान दो, क्योंकि तुम नहीं देख सकते, वो सेयन वेजिटा के ऊपर धीरे धीरे करके मेरा कंट्रोल खो रहा है, इसीलिए हमें इस वक्त यहाँ से जाना होगा और बहुत ही जल्दी वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। जिसपे सिल्विया कहती है, क्या सच में? तो ऐसा है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन क्या हम इसे अभी खत्म नहीं कर सकते? जिसके ऊपर वकासा कुछ भी नहीं बोलता और वेजिटा और वकासा वहां से जाने लगते हैं। और तभी सिल्विया जाने से पहले गोकू से कहती है, मेरी इस बात को याद रखना सेयन ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने सबसे बड़ी गलती करी है नए ग्रैंड प्रीस्ट बनके, क्योंकि पिछली बार जो हमारे रास्ते के बीच में आए थे वो ग्रैंड प्रीस्ट ही था। तो इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे रास्ते में आने की ना सोचो, नहीं तो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और ये कहने के बाद सिल्विया भी वहां से चले जाती है और गोकू उन सभी को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। और गोकू कहता है, नहीं, तुम वेजिटा को ऐसे नहीं ले जाने सकते। लेकिन तभी हम सभी देखते वो तीनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। और गोकू कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? वेजिटा उनके कंट्रोल में। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर जिनोसामा आ जाते हैं और गोकू जिनोसामा को देख के कहता है, क्या जिनोसामा आप यहाँ पर? जिसके ऊपर जिनोसामा गोकू की ऐसी हालत देखकर
और प्लेनेट अर्थ की हालत देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, गोकू आखिर ये सब क्या हुआ और तुम्हारी ऐसी हालत। जिसके ऊपर गोकू कहता है, न जाने वो कौन थे, लेकिन उन लोगों ने वेजिटा को अपना बंदी बना लिया है और वेजिटा इस समय पे उनके वश में है और उन्होंने ही ये प्लेनेट अर्थ तबाह कर दिया। जिसपे जिनोसामा कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने? कोई शख्स जिसके पास इतनी ज्यादा शक्ति कि वो तुम्हारे जैसे सैयन और वो भी ग्रैंड प्रीस्ट को हरा सकता है और वेजिटा को अपने कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन कैसे? कौन है वो गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे इतना तो नहीं पता जिनोसामा, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि वो वाकासा है और पिछली बार उन लोगों को ग्रैंड प्रीस्ट ने रोका था। जो सुन के जिनोसामा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या वाकासा, क्या वो सच में वापस लौट आया है? जो सुन के गोकू कहता है, क्या हुआ जिनोसामा, आप इतने ज्यादा हैरान कैसे हो और आपको इससे पहले मैंने इतनी चिंता में कभी भी नहीं देखा। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, तुम्हें कुछ भी करके वेजिटा को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वाकासा के कंट्रोल में है तो हो सकता है कि वेजिटा वापस तुम्हारे पास लौटकर नहीं आए। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है गोकू, अगर तुम वेजिटा को बचाने में कामयाब हो गए तो अच्छा होगा, नहीं तो मुझे मजबूरन वाकासा के साथ में वेजिटा को भी खत्म करना होगा। जो सुन के गोकू कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते जिनोसामा, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम वेजिटा को वापस ला सके। जिसके ऊपर जिनोसामा कुछ भी नहीं बोलते और वो कहते हैं, मुझे इस समय पे कुछ और जरूरी काम करने हैं, क्योंकि अगर वो वापस आ चुका है तो बहुत कुछ बुरा होने वाला है। गोकू, तुम्हें इन सभी के लिए तैयार रहना पड़ेगा और कुछ भी करके समय से पहले वेजिटा को वापस लाना होगा। और ये कहने के बाद जिनोसामा वहां से निकल जाते हैं। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या, लेकिन आखिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं वेजिटा को वापस लेकर आ सकता हूँ, वो भी इतने कम समय पे? और आखिरकार ये वाकासा कौन है? जिसके ऊपर तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है और हम सभी देखते वहां पर वीस आ जाता है और वीस कहता है, मैं तुम्हें वाकासा के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ गोकू। जो सुन के गोकू कहता है, वीस, आखिर तुम आ ही गए, तुम इतने समय से कहां पर गायब थे और लॉर्ड बीरस कहां पर है? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, लॉर्ड बीरस अब नहीं रहे गोकू। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हम सभी को वापस से डीमन ट्रायल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सभी देखते कि वाकासा, वेजिटा और सिल्विया मौजूद होती है। और तभी सिल्विया कहती है, लॉर्ड वाकासा, हमने उस सैयन ग्रैंड प्रीस्ट को आखिर क्यों छोड़ दिया? हम चाहते तो उसे वहीं पर खत्म कर सकते थे। जिसके ऊपर वाकासा कहता है, इस समय उस सैयन ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो हमें हरा सकता है सिल्विया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका दोस्त हमारे पास है, इसलिए उसने हमको कुछ भी नहीं किया। जो सुन के सिल्विया कहती है, तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं? मुझे सब कुछ बताइए, क्योंकि अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता लॉर्ड वाकासा। जिसके ऊपर वाकासा कहता है, कुछ समय और उसके बाद ये सैयन वेजिटा पूरी तरीके से हमारे वश में होगा और उसके बाद हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये तो तुम्हें भी अच्छे तरह से मालूम है सिल्विया। जिसके बाद हम सभी को वीस और गोकू का सीन दिखाया जाता है और तभी वीस सारी बातें गोकू को बता चुका होता है और वीस कहता है, मैं सिर्फ इतना ही जानता था गोकू, और उसके अलावा वाकासा के बारे में मुझे और कुछ नहीं पता। जो सुन के गोकू कहता है, क्या सच में ये सी बात है? तो फिर हम वेजिटा को आखिर कैसे लाएंगे? जिसके ऊपर तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, गोकू आप चिंता मत करो, क्योंकि आपके साथ इस बार मैं हूँ और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं डैड को वापस ला के रहूंगा। और तभी हम सभी देखते वो शख्स फ्यूचर ट्रंक्स होता है।